हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम सोयल में नेक्स्ट पार्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, बेसिक प्रॉपर्टीज से स्टार्ट किया था। आज हम बेसिक वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप को डिस्कस कर, इसमें देखना क्या होगा। आज की हमारी हेडिंग कौन सी है? बेसिक वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप। इसमें हम देखना बहुत छोटे छोटे लेक्चर बनाने वाले हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, एक बार में अगर लेंथी लेक्चर होगा तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर एक एक लेक्चर बनाएंगे। क्लियर है? तो देखना ध्यान से। फर्स्ट वन हम बेसिक वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, दैट इज वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है और उसको किससे डिनोट किया जाता है, उसकी लिमिट क्या होती है, ये सारी हम बात करेंगे। वॉइड रेशियो को जो डिनोट किया जाता है वो स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? स्मॉल ई जो वॉइड रेशियो का डिनोटेशन है। तो वॉइड रेशियो की डेफिनेशन क्या हो जाती है, तो देखना E इक्वल्स टू डिफाइन किया जाता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब इसको क्या बताया जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आगे जाके हम इस पे बात भी करेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज है उसमें वॉइड रेशियो को ही काम में लिया जाता है। तो देखना ध्यान से, जो इसकी मतलब E की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, E इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया यहां तक। तो देखना ध्यान से, यहां पर अगर हम इसकी बात करें वॉल्यूम ऑफ वॉइड की, तो देखो वॉइड किस टाइप की सॉइल में ज्यादा होता है और किस टाइप की सॉइल में कम होता है। तो हम यहां पर दो टाइप की सॉइल लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक तो लूज सॉइल हो गई, एक डेंस सॉइल हो गई। अब ये बताओ आप, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। लूज सॉइल जो होती है, मतलब लूज का मतलब क्या हो गया, दूर दूर हो गए पार्टिकल, और पार्टिकल जितने ज्यादा दूर होंगे उतना वॉइड ज्यादा होगा, उतने वॉइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। मतलब उतना ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जितने डेंस सॉइल होगी उतने ही वॉइड क्या रहेंगे, मतलब उतना ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब जैसे कोई चीज बहुत पास पास रखी गई है तो उनमें स्पेस कम होता है, और अगर चीजों को दूर दूर रखा गया तो उनमें स्पेस ज्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो वॉइड क्या हो गया, लूज सॉइल में ज्यादा हो जाता है, और डेंस सॉइल में वॉइड की वैल्यू कम हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड की। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वैल्यू डेंस सॉइल में कम है, लूज सॉइल में ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, इससे एक रिजल्ट निकलता है। देखो, जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होगा उतना वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। इसका मतलब लूज सॉइल के लिए वॉइड रेशियो का मान क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेंस सॉइल। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, E ऑफ लूज सॉइल is greater than E of dense soil। क्लियर है? फर्स्ट थिंग समझ में आ गई। सेकेंड थिंग, ये जो वॉइड रेशियो है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है सॉइल की, जैसे सॉइल का वेट। क्योंकि देखो, अगर वॉइड रेशियो ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज होगा, और मतलब वॉइड रेशियो ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज होगा तो उससे टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमने बात की थी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड जितना ज्यादा होगा उतना टोटल वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। और ये सिमिलरली इसके यूनिट वेट को अफेक्ट करता है। यूनिट वेट में जब हम पढ़ेंगे तो इसको बात करेंगे यूनिट वेट को कैसे अफेक्ट करता है। ये इसकी शियर स्ट्रेंथ को, परमिएबिलिटी को और सीपेज को भी अफेक्ट करता है। बार बार जब भी हम देखेंगे तो वॉइड रेशियो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर होता है। वॉइड रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी हम डिफाइन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स को वॉइड रेशियो से ही डिफाइन करेंगे। जब हम पोरोसिटी पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इसका कंपैरिजन भी सीखेंगे। तो देखना, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं कि जो दो टाइप की सॉइल ली मैंने। अब सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट था सेकंड पॉइंट, फाइन ग्रेन सॉइल ली। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ये फाइन ग्रेन सॉइल है और ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो देखना, मैं इनकी दोनों की बात करता हूं, दोनों के एग्जांपल दे दें। फाइन ग्रेन सॉइल में तो आपको देखा भी होगा काली मिट्टी होती है। अगर हिंदी में बात करें तो वैसे अगर हम बात करें तो क्ले की बात कर सकते हैं,
यहां किसकी बात कर सकते हैं, ग्रेवल या सैंड की बात कर सकते हैं, रेत जिसको बोलते हैं, बालू या रेत जिसको बोलते हैं उसकी बात कर सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखना, आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने लायक है, जो प्रैक्टिकल पर्पज से अगर समझना चाहो, अगर मैं डायरेक्टली अगर स्टेटमेंट देना चाहूं कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल के जो टोटल वॉइड होते हैं वो कोरस ग्रेन्ड सॉइल से ज्यादा होते हैं, कोरस ग्रेन्ड सॉइल से ज्यादा होते हैं। ये चीज नहीं समझ में आई होगी तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली पर्पज से समझते। देखो, आपने क्ले भी देखी होगी और सैंड भी देखी होगी। मान लो दोनों सैचुरेटेड है, मतलब दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है, मतलब पानी से इनको फुल किया गया है। अब पानी से अगर फुल किया गया है तो उसमें आपने पैर रख के देखा होगा, एक साइड क्ले पे पैर रखिए और एक साइड सैंड पे पैर रखिए। तो जब सैंड पर पैर रखते हो और क्ले पे पैर रखते हो तो ज्यादा अंदर तक कौन कॉम्पैक्ट होता है, मतलब ज्यादा अंदर तक कौन धंसता है, वो क्ले। क्ले के अंदर ज्यादा हम पेनिट्रेट कर पाते हैं अपने पैरों को। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि क्ले के अंदर नंबर ऑफ वॉइड्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, मतलब टोटल जो वॉल्यूम की बात करूंगा वॉइड की, वो ज्यादा होती है। अब देखना, इसको वॉइड के कंपैरिजन से भी हम समझ सकते हैं। तो देखना ध्यान से कैसे, अगर ये एक सॉल, यहां पर तो मैंने क्या ले लिया, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, इसमें कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और सिमिलर वॉल्यूम के लिए बात करूंगा फाइन ग्रेन्ड सॉइल की। ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल हो गई, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब ये बताइए कि जब इसके अंदर फिल किया जाएगा तो देखना, ये कुछ इस तरीके से कोरस ग्रेन्ड सॉइल हो गई, इस तरीके से फिल आउट हो रही है, इसमें कुछ इस तरीके से रखी जाएगी, ये कोरस ग्रेन्ड सॉइल हो गई। अगर मैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल फिल करना चाहूंगा तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल कुछ ऐसी दिखेगी, बहुत छोटी छोटी, इस तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअली अगर बात करूं, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, चलो ये तो ऐसे पूरा भरा हुआ है, इसको समझ लेना कि ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, देखना अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल, देखो दो स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों स्टेटमेंट, कि अगर मैं इंडिविजुअल वॉइड की बात करूं, अगर मैं इनके बीच में ये जो इंडिविजुअल वॉइड है, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी बात करूं, तो अगर इंडिविजुअल वॉइड की बात कर रहा हूं तो इंडिविजुअल वॉइड का वॉल्यूम कोरस ग्रेन्ड सॉइल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन्ड सॉइल। मतलब दोनों के दो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करो और उसके बीच में अगर वॉइड का कंपैरिजन करोगे तो दो कोरस ग्रेन्ड सॉइल के पार्टिकल है, उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन्ड सॉइल। बट फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, कि हम यहां पर क्या बात कर सकते हैं, फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम अगर दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया जाए और कोरस ग्रेन सॉइल के पार्टिकल को अरेंज किया जाए और फाइन ग्रेन सॉइल के पार्टिकल को अरेंज किया जाए, तो अभी अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था कि क्ले में ज्यादा पेनिट्रेट होता है जो हम कोई भी वेट लगाते हैं एज कंपेयर टू सैंड। तो इसका मतलब जो ओवरऑल जो वॉइड है वो क्या होता है, किसके अंदर ज्यादा होता है, फाइन ग्रेन सॉइल में। तो इसका मतलब मैं अगर यहां पर सेकंड स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि इंडिविजुअल वॉइड की, इंडिविजुअल वॉइड जो होते हैं, इंडिविजुअल वॉइड को कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके अंदर ज्यादा होता है, इंडिविजुअल वॉइड किसका ज्यादा होगा, कोरस ग्रेन्ड सॉइल का। कोरस ग्रेन्ड सॉइल का क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन्ड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। यहां तक बात समझ में आई। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल जो थर्ड पॉइंट है वो यहां लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट कि टोटल की बात करूं तो टोटल वॉइड्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसका ज्यादा होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसका ज्यादा होता है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ भी है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल है उसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोरस ग्रेन्ड सॉइल। क्लियर है, कोरस ग्रेन्ड सॉइल टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो ज्यादा होता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल का एज कंपेयर टू कोरस ग्रेन्ड सॉइल। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान देंगे, अगर हम टोटल वॉल्यूम पर अगर इसको कंपेयर करें, टोटल वॉल्यूम पर इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि जो किसका वॉइड ज्यादा होता है, देखो टोटल वॉल्यूम पर फाइन ग्रेन्ड सॉइल का, और जिसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होगा उसका वॉइड रेशियो भी क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब ई ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज ग्रेटर देन ई ऑफ कोरस ग्रेन्ड सॉइल।
अगर जनरली अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल है उसका वॉइड रेशियो कोरस ग्रेन सॉइल से क्या होगा, ज्यादा। तो मतलब फोर्थ पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, ई ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन ई ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो ध्यान से, यहां तक हमने इसका जो बेसिक हमारे पास पूछा जाना था वो हमने कर लिया। अब हम इसकी लिमिट निकालना सीखते हैं कि लिमिट कैसे निकालेंगे। लिमिट हमेशा ध्यान रखना, पहली चीज लिमिट पढ़ने के लिए आपको फेज सिस्टम क्लियर होना चाहिए। बेसिकली जो सोयल के जो दो फेज सिस्टम बताए थे दोनों क्लियर होने चाहिए। तो दोनों क्लियर, पिछले लेक्चर देख सकते हो आप दोनों को। अगर आप लेक्चर सीरीज में देखते हो कंटिन्यूअसली तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखना ध्यान से, अब हम इसकी वो निकालना सीखते हैं और उसको पेज डायग्राम से बनाना सीखते हैं। फर्स्ट वन, मैं कंडीशन ले रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड ने वॉइड रेशियो को क्या ले रहा हूं, जीरो। वॉइड रेशियो को जीरो लिया, दैट मीन्स वॉइड रेशियो का क्या फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू जीरो। जबकि मैंने वहां पर एक पॉइंट लिखा था, याद होगा, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड नेवर बी जीरो, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो ही नहीं हो सकते। वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो होने का मतलब क्या है कि जो सोयल का मिक्सचर है, सोयल किस किस से बनती थी, सॉलिड प्लस वॉइड से। इसने ये बोल दिया कि वॉइड तो जीरो है, मतलब सोयल सॉलिड के इक्वल, सोयल को क्या बता रहा है, सॉलिड के इक्वल, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये कंडीशन कौन सी होती है, जैसे रॉक बनना या कोई चट्टान बन जाती है जिसके अंदर एयर वॉइड्स जीरो हो, क्योंकि सॉयल के अंदर कभी भी प्योर मतलब 100% सॉलिड की कंडीशन को हम कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। ये मस्ट कंडीशन होती है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन E इक्वल्स टू जीरो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल पर्पज से देखोगे तो। सेकंड थिंग, E को ग्रेटर देन जीरो मान के देखते हैं। E को ग्रेटर देन जीरो मान लेते हैं, ठीक है। E को ग्रेटर देन जीरो का मानने का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन जीरो। तो देखो ध्यान से कि यहां पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहां पर ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब यहां पर कोई वैल्यू होगी 0.1, 0.2, 0.3। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो गया। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो गया तो यहां पर देखना, अगर देखो यहां पर जीरो की जगह हम ग्रेटर देन वन, मतलब इसको अगर 1 से डिफाइन करें तो ज्यादा बेटर समझ सकते हो। वैसे अगर इसको 1 पे भी दिखाऊंगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ग्रेटर देन। क्लियर है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ग्रेटर देन हो गया। तो इस केस में क्या ऐसी सॉइल एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे देखना एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक सॉइल के पार्टिकल्स अरेंजमेंट थे इस तरीके से, सोयल का कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट था, ठीक है। तो ये देखेंगे ये वाले पार्टिकल्स कौन से थे, सॉलिड पार्टिकल्स, और ये वाले पार्टिकल कौन सा था, यहाँ पर वॉइड का स्पेस। अब यहाँ पर हमें विजिबल भी हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी, ये भी एक पर्टिकुलर एक टाइप की क्या है, सोयल है, पर्टिकुलर एक टाइप की सोयल है। सोयल का स्ट्रक्चर तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड थोड़ी ना कि वो गोल गोल ही होना जरूरी है, कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, वो तो सोयल के पार्टिकल्स है। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो रहा है। यहां तक बात समझ में आई। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है। अब देखो इसको हम इसी पार्ट को हम और फर्दर एलोबरेट कर रहे हैं, E इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं। E इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो देखना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 1, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पॉसिबल है। अभी हम बात करके तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है, तो उसके बराबर भी हो सकता है। सिमिलरली E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये जो कंडीशन थी वो ये कंडीशन थी एक्चुअली कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो ग्रेटर देन हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, जिसको हम अभी डिफाइन करके आए हैं। क्लियर है, मतलब E ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, E की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है बट 0 नहीं हो सकती। 0 से बड़ी होने का मतलब वो 1 के इक्वल भी हो सकती है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, मतलब जो वॉइड रेशियो है वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे कोई भी डेटा हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। अब क्या इसको देख के आप बता सकते हो क्या कि इसका वॉइड रेशियो 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, कुछ भी नहीं बता सकते आप इसके बारे में। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड 1 से भी बड़ा हो सकता है, बट कितना हो सकता है उसकी मैक्सिमम लिमिट हमें नहीं पता। तो इसका मतलब यहां पर 5th पॉइंट में ये लिख सकता हूं, लिमिट अगर मैं इसकी बात करूंगा तो
ई क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? यहां पर वॉइड रेशियो आपका खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पोरोसिटी की। क्लियर है यहां तक? आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पोरोसिटी, उसके बाद आगे वो यूनिट वेट, फिर आगे वाटर कंटेंट, इन सब की बात करेंगे। थैंक यू।